हाँ तो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, मैदान जंग का ऐलान हो चुका है और 21 मई को आपका जो मुकाबला होने वाला है मैदान में वो होगा आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से। प्यारे साथियों, इस मुकाबले को और बेहतरीन और यादगार बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 21 मई फिजिक्स का एक ऐसा वायरल क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन टपकने वाला है। प्यारे साथियों, इस पेपर को कंप्लीट आपको सोल्व करके अच्छे से जाना है। हर एक क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताऊंगा। आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और साथ के साथ आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप चैनल पहली बार विजिट किए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर व्हाट्सएप जो ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको इस पेपर का भाई PDF भी मिल जाएगा। चलिए प्यारे साथ स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देख सकते हो आप, झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 11 टर्म 1 एग्जामिनेशन 2025 का ये पेपर होने वाला है। फिजिक्स कंपलसरी MCQ टाइप क्वेश्चन आपको भाई देखने को मिलेंगे। 40 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। कुछ ये आपके लिए निर्देश दिए हुए, इनको भी एक बार आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है, 1 जूल इज इक्वलेंट टू, 1 जूल समतुल्य होता है। तो प्यारे साथ, जो 1 जूल हमारा होता है वो 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है वो आपका राइट चला जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, निम्न में से कौन सा किसी भौतिक राशि का नाम नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा kg। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज, आपको प्रेशर यानी कि दाब का आपको यहाँ पर V में सूत्र बताना है। तो ये बच्चों आपका होता है M1 L-1 और T- का आपका 2। ऑप्शन नंबर आपका जो A है यानी कि फर्स्ट जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 4 की। दी वेलोसिटी V ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट T इज गिवन बाई V इक्वल टू AT प्लस में BT स्क्वायर, देन दी डायमेंशनल ऑफ B इज, किसी समय T पर एक कण का वेग V दिया हुआ है, आपको V का इक्वेशन दिया हुआ है, B का आपको यहाँ पर V में सूत्र आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका L1 T की घात -3 यानी कि 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 की। एक धावक R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा कर लेता है। 2 मिनट 20 सेकंड बाद उसका विस्थापन होगा, आपको विस्थापन बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 2R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पिंड 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है। यदि उसका त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 10 सेकंड बाद पिंड का वेग क्या हो जाएगा। वेलोसिटी आपसे पूछी जा रही है, तो इसकी जो वेलोसिटी वो आपकी 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। किसी दिए गए समय अंतराल में किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र निम्न में से किसे दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 की। 2 कार है A और B। A जो कार है वो 60 किलोमीटर पर घंटा और जो B कार है वो 45 किलोमीटर पर घंटा के वेग से चल रही है। कार B के सापेक्ष कार A का आपेक्षिक वेग क्या है यदि दोनों कार पूर्व की ओर क्या हो, वही गतिमान हो। तो यदि आप इसको कैलकुलेट करते हो इस न्यूमेरिकल को, तो आपका आंसर आएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। एक कण एक समान वेग से गतिमान है, इस कण की गति के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो त्वरण है वो आपका क्या है भाई 0 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। निर्वात में किसी पिंड के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है। तो ये आपका हो जाएगा एक समान त्वरण। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। एक लड़का बिंदु A से चलना शुरू करता है, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक बिंदु B तक जाता है और वापस A पर आता है। यदि उसे ऐसा करने में 1 घंटा लगता है तो उसका औसत वेग आपको बताना है।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ना वो आपका हो जाएगा शून्य हो जाएगा, क्योंकि वो उसी बिंदु पर वापस आ गया है, इसलिए कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो ये आपका जो घर्षण गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है, ये आपका भाई क्या है, एक अदिश राशि नहीं होगी, बाकी सब आपकी अदिश राशि होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए बॉडी इज ए ट्रेवलिंग इन ए सर्किल एट एन कांस्टेंट स्पीड इट, तो इसका जो राइट आंसर आपका हैज एन इनवर्ड एक्सलेशन, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 की। प्रक्षेप गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहता है? आपको ये बताना है कौन यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा वेग का क्षैतिज घटक, ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। यदि मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मोड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा? आपको एंगल बताना, तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्न में से कौन सा गुण शून्य सदिश का नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी प्रक्षेप गति के प्रकरण में उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के बीच का कोण क्या होता है? तो ये आपका जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वृत्तीय गति से गुजरने वाले पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल है, तो अभिकेंद्रीय बल का आपको फॉर्मूला यहाँ पर बताना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर अपॉन में r। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 की। न्यूटन का कौन सा गति विशेषक नियम ही गति का वास्तविक नियम है? तो यह आपका न्यूटन का गति का द्वितीय नियम बच्चों, सॉरी, सेकंड लॉ हो जाएगा न्यूटन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। द्रव्यमान m के एक कण की गति y बराबर ut प्लस में हाफ gt स्क्वायर से वर्णित है। उस कण पर लगने वाला आपको भाई बल बताना है, तो कण पर कितना बल लगेगा भाई? mg लगेगा। कितना लगेगा? mg लगेगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 की। किसी पिंड पर एक बड़ा बल थोड़े समय के लिए क्रियाशील है, आरोपित आवेग निम्न में से किसमें परिवर्तन के बराबर होगा? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा संवेग, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 10 ग्राम द्रव्यमान का एक कॉर्क पानी में तैर रहा है, कॉर्क पर क्रियाशील नेट बल क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर वो आपका हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। लोटनी घर्षण का मान, तो इसका राइट आंसर आप हो जाएगा सर्पी घर्षण से क्या होता है भाई? कम होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 की। 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 8 कीगा यानी केजी द्रव्यमान की बंदूक से 800 मीटर पर सेकंड की वेग से दागा जाता है, तो बंदूक के पीछे हटने की वेग की आपको गणना करनी है, तो माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। द्रव्यमान m का एक ब्लॉक समतल सतह पर रखा गया है, इस सतह के समांतर ले जाने के लिए एक बल लगाया जाता है, विकसित घर्षण बल F के समानुपाती होता है। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो आप सभी कमेंट करके बताना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 की। किसी पिंड को पृथ्वी की सतह h ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो लगाए गए बल एवं सेकंड है गुरुत्वीय बल के द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका जो बल है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और जो आपका वर्क है वो आपका भाई नेगेटिव हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 की। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? तो ये किस पर निर्भर नहीं करता है ये आपको बताना है, तो ये आपका वस्तु का प्रारंभिक जो वेग होगा ना, स्टार्टिंग वेलोसिटी, उस पर डिपेंड नहीं करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। एक गतिशील कण द्रव्यमान m है, वेग v है, जिसका संवेग p है, तो निम्न में से कौन सा कण की गतिज ऊर्जा का वर्णन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों आपका p स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है?
यहाँ पर 10 गीगा द्रव्यमान एक पिंड 2 मीटर की ऊंचाई पर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान चार्ज से गतिमान है, इसकी कुल ऊर्जा आपको बतानी है। तो इसकी हो जाएगी 216 जूल आपकी भाई कुल ऊर्जा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा मात्रक शक्ति का मात्रक है? तो वाट क्या है भाई आपका शक्ति का मात्रक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अभी 31, रेखीय संवेग का आगुण कहलाता है। तो इसका आगुण क्या कहलाता है भाई? कोणीय संवेग कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 32 की, एक समान वृत्तीय गति करने वाले कण का कोणीय संवेग L होता है। यदि उसकी कोणीय आवर्ती 2 गुनी कर दी जाए और उसकी गति ऊर्जा आधी कर दी जाए तो नया कोणीय संवेग क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यह आपका L/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 क्या है, किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है यदि निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल क्या होना चाहिए? तो यह आपका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 34 की, जड़त्व आगुण और कोणीय त्वरण का गुणन कहा जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं भाई? बलागुण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35, एक ठोस गोला जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है और त्रिज्या R है कैपिटल का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आगुण आपसे भाई पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा 2/5 mr²। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्य को दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के केंद्र पर G का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है भाई? हमेशा 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 क्या है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान होगा r। पृथ्वी की क्या है भाई? त्रिज्या है। तो पलायन वेग का मान आपको बताना तो हो जाएगा रूट के अंदर 2g कैपिटल R E। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 की, सेल्सियस पैमाने में एक पिंड का तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापक्रम होगा। तो ये आपका हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। बच्चा फ़ारेनहाइट नहीं कहेंगे, फ़ारेनहाइट कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा क्या है, हवा में ध्वनि का वेग तापक्रम से स्वतंत्र होता है, दाब के बढ़ने से बढ़ता है, आर्द्रता के बढ़ने से बढ़ता है या आर्द्रता के बढ़ने से घटता है? तो ये बच्चों हमारा आर्द्रता के बढ़ने से क्या है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? थर्ड हो जाएगा। तो ये है प्यारे बच्चों आपका 21 मई को जो आपका एग्जाम होने वाला है फिजिक्स का, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से भाई तैयार कर लीजिएगा। इसी प्रकार बच्चों हम आपको केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन पेपर देने वाला है, तो फटाफट आप चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं प्यारे साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।